नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर मित्रों आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हों। और हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से कि लाइक सब्सक्राइब ना करें लेकिन शेयर और कमेंट जरूर करें। हो सकता है हमारी बातें किसी जरूरतमंद तक मित्रों जो है वह पहुंच जाएं। आज के वीडियो में मित्रों हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 38, 39, 40, 41 और 42 इस 5 श्लोक के बारे में मित्रों आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन श्लोकों का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। तो श्लोक नंबर 38, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्लोक नंबर 38 मित्रों भगवान यह बता रहे हैं इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने बताया कि हमें एन केन प्रकार प्रयास करना चाहिए कि हमें ज्ञान कैसे मिलेगा और वो कहाँ मिलेगा, यह भी भगवान ने आप लोगों को बताया है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो मित्रों यहाँ पर इस श्लोक में बड़े ही कमाल की बात, बड़े ही हमारे भौतिक जीवन में उपयोग की बात जो है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि हम कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी मतलब अपने कर्मों को तो कर रहे हैं लेकिन कर्म से या कर्म के फल से हमारा कोई लगाव यदि नहीं है मित्रों और हम कर्मयोगी हैं तो हम इस तत्व ज्ञान को अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे मित्रों, कहीं भी जाने की हमें जरूरत नहीं होगी। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वह बता रहे हैं। श्लोक नंबर 39, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है, भगवान यह बता रहे हैं कि जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और साधन परायण है, तत्पर है, वह श्रद्धावान मनुष्य जो है वह ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब किए ही तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही उसको ज्ञान हो जाता है वैसे ही वह जो है वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 40, इससे हम लोग मित्रों यहाँ भी इस श्लोक से अपने भौतिक जीवन में हमें सीख ले सकते हैं कि हमें कर्म योग के द्वारा या भगवान के बताए हुए मार्ग के द्वारा, दोनों भगवान ने ही बताया है, एक कर्म योग है, दूसरा ज्ञानियों के पास जा करके हम ज्ञान ले सकते हैं। तो इन मार्ग से हमें इन किन प्रकार किसी भी तरह से हमें ज्ञान को पाना होगा अगर हम जीवन में अपने शांति चाहते हैं, क्योंकि शांति प्राप्त करने का मात्र यही एक मार्ग भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 40, अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस श्लोक में मित्रों श्लोक नंबर 40 में भगवान श्री कृष्ण जो है वह अर्जुन को यह बता रहे हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य, यानी ये 3 चीजें जिसके पास है, एक तो विवेकहीन है, दूसरे श्रद्धा से रहित है और संशय से युक्त है, मतलब हर चीज में उसको संदेह दिखाई देता है, परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। और संशय युक्त मनुष्य के लिए इन तीनों में से भगवान बता रहे हैं, 2 में तो फिर भी गनीमत है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति है जो संशय युक्त है तो उसके लिए न तो यह लोक है और न तो यह परलोक है और न सुख ही है।
ऐसे आदमी के लिए न लोक है, न परलोक है, न सुख है। कहीं भी उस मनुष्य को जो है वह शांति मित्रों नहीं मिलेगी। यहाँ पर मित्रों हमें भौतिक जीवन में बहुत ही उपयोगी बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमें विवेकवान होना चाहिए। और हमें क्या होना चाहिए? विवेकवान, श्रद्धावान और संशय तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये 3 गुण हमें अपने अंदर मित्रों विकसित करना चाहिए अगर लोक और परलोक दोनों में हम शांति चाहते हैं और सुख चाहते हैं। श्लोक नंबर 41, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जो भी कार्य कर रहे हैं वह परमात्मा को अर्पित है, उसके फल से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसने विवेक के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, जो भी डाउट है, जो भी संशय है, जो भी संदेह है, उसको अपने विवेक के द्वारा नष्ट कर दिया है। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते हैं, उनको कर्मों का बंधन जो है वह नहीं लगता है। श्लोक नंबर 42, तस्माद ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। इस श्लोक में मित्रों भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं अर्जुन को कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान के रूपी तलवार द्वारा जो है वह छेदन करके, काट करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। समत्व योग कर्म इसके पहले भी अपने वीडियोज में मित्रों हम बता चुके हैं। यहाँ भी आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा जो कर्म योग है वह समत्व कर्म योग तब बन जाता है जब हम लाभो, जय विजय, विजय हो या फिर हमारी हार हो, लाभ हो या फिर नुकसान हो, लेकिन हर परिस्थिति में हम सम हैं और हमें ना तो कोई राग है और ना ही कोई द्वेष है। इसको हम बोलते हैं समत्व रूप कर्म योग। और इसमें भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तू इसमें स्थित होकर के तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा मित्रों। तो भगवान अर्जुन को ही सिर्फ नहीं बता रहे हैं मित्रों, हम सभी मानव जाति को बता रहे हैं कि आप सभी लोग जो है अपने युद्ध के लिए खड़े हो जाइए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। और कैसे तैयार हो जाइए? समत्व रूप कर्म योग में स्थिर होकर के। अगर ऐसा आप करते हैं तो किसी भी तरह के कर्मों का बंधन में आप ना ही बनेंगे और ना ही किसी पाप के मित्रों आप भागी होंगे। तो यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो है सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं मित्रों, समस्त मानव जात के लिए है। और यहाँ अर्जुन को ही सिर्फ भगवान नहीं कह रहे हैं, हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि तुम समत्व रूप कर्म योग में स्थित होकर के युद्ध के लिए जो है वह खड़े हो जाओ मित्रों। हम यहीं पर मित्रों अपनी इस वीडियो को पूर्ण कर रहे हैं। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद।